हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं KDS 726 सोयाबीन फूले संगम वैरायटी के बारे में। काफ़ी दिनों से कमेंट्स भी आ रहे थे किसानों के कि KDS 726 वैरायटी की डिटेल से थोड़ा सा जानकारी साझा कीजिए कि क्या हम 2024-25 में KDS 726 को लगा सकते हैं या फिर नहीं, क्या MP पर लगाया जा सकता है या फिर नहीं, क्या हम इसको राजस्थान पर लगा सकते हैं। कीमत के बारे में बताइए और कितना इसका उत्पादन है, क्या ये रेजिस्टेंस है कि नहीं है, और कितनी हाइट होती है, कितने दिन में तैयार हो जाती है, और ख़रीदें कहाँ से, ख़रीदने की समस्या भी आ रही है। और पिछली एक और वीडियो बनाई थी, उसमें तो कहा था कि आप वैरायटी के बारे में बताते हैं और यदि आप बताते नहीं कहाँ से ख़रीदें तो फिर उसका मतलब भी क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वैरायटी की डिटेल तो जानकारी साझा करेंगे ही करेंगे। एक बोनस पॉइंट भी आपको मिलने वाला है कि आपको जो KDS 726 मान लो यदि आपको पसंद आ जाता है, यदि आप लगाने की सोच रहे हैं, तो इस वैरायटी को आप कहां से ख़रीद सकते हैं, कौन सी कंपनी से ख़रीद सकते हैं ताकि ओरिजिनल आपको सीड्स मिल सके। सबसे बड़ी तो बात यही है कि ओरिजिनल सीड्स मिले और उसका जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा हो। तो काफ़ी जेन्युइन व्यापारी का भी हम कांटेक्ट आपको देने वाले हैं। और यदि एक बात और, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा और यदि आप जब भी कांटेक्ट करते हैं और यदि आप चैनल का पूरा नाम बताते हैं द एडवांस एग्रीकल्चर, तो 800 रुपये के आसपास का आपको 1 क्विंटल में बोनस भी मिलने वाला है। तो इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और यदि आप ख़रीद रहे हैं तो चैनल का पूरा नाम ज़रूर बताना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए, उसके बारे में बात नहीं करने वाले ज़्यादा, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। तो हम बात कर रहे हैं KDS 726 सोयाबीन के बारे में, फूले संगम वैरायटी के बारे में। KDS 726 सोयाबीन पिछले 4-5 सालों से भी ज़्यादा समय से यह किसानों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह महाराष्ट्र में अच्छा उत्पादन देती भी थी और महाराष्ट्र के लिए अनुशंसित वैरायटी भी थी। मध्य प्रदेश के जो सोया किसान हैं ना, इन्होंने इस वैरायटी को ट्राई करके देखा और MP के किसानों को उत्पादन भी बहुत अच्छा इस वैरायटी ने दिया। मध्य प्रदेश के किसानों ने इस वैरायटी को उम्मीद से लगाया और उम्मीद के हिसाब से भी इस वैरायटी का उत्पादन भी काफ़ी लाजवाब देखने के लिए मिला। तो यह वैरायटी न केवल महाराष्ट्र में बल्कि मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हो गई और आज भी इस वैरायटी का उत्पादन के मामले में कई नई किस्मों को टक्कर देती और तोड़ भी नहीं है। तो जानेंगे संपूर्ण जानकारी कि कितने दिन में तैयार होती है, पैदावार कैसी है, क्या लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना। KDS 726 सोयाबीन की वैरायटी महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय राहुरी ने 2016 में विकसित की थी। यानी वैरायटी तो पुरानी है लेकिन उत्पादन में नई वैरायटियों को भी टक्कर दे रही है। यदि हम समय अवधि की बात करें दोस्तों, तो यह वैरायटी 90-95 दिन में तैयार नहीं होती। यह वैरायटी लेती है पूरे 110 से 115 दिन का समय लेती है और कहीं कहीं पर तो हमने देखा कि 120 दिन तक का समय लग गया, लेकिन एक एवरेज 110 से 115 दिन का समय आप मानकर चलिए। भूमि की बात करें दोस्तों, तो भूमि मध्यम सॉइल और हैवी सॉइल के लिए यह वैरायटी उपयुक्त है। इसका दाना गोल पीला लाइट होता है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं कुछ इस प्रकार, और पत्तियां लंबी नुकीली होती हैं। फूल का रंग बैंगनी होता है और 45 दिन के आसपास की यह वैरायटी हो जाती है ना फील्ड पर, तो फूल आना शुरू हो जाते हैं। यानी 42-45 दिन में पौधे पर फूल लगना शुरू हो जाते हैं। दाना बड़ा होता है, वजनदार चमकदार होता है। फैलाव वाली यह वैरायटी है, यानी यह जो वैरायटी ना सिंगल स्टेम वाली वैरायटी नहीं है, यह वैरायटी फैलाव लेती, फुटाव वाली वैरायटी है। तो डिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। मौसम बारिश के प्रति यह मध्यम सहनशील वैरायटी है। 3 फीट तक इस वैरायटी की लंबाई होती है, यानी कंबाइन से या फिर हार्वेस्टिंग मशीन से आसानी से कटाई हो जाएगी। दूरी की बात करें तो 18 इंच की दूरी पर यदि आप बेड बना करके हाथों से 2-2 बीजों की बुआई करेंगे दोस्तों, तो फिर इसका उत्पादन ना, जो आप परंपरागत तरीके से खेती कर रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा उत्पादन आपको मिलने वाला है। तो दूरी और प्रति एकड़ जो सीड्स है ना, वो आपको 25 किलोग्राम के आसपास 1 एकड़ में बुआई करनी है और एक पौधे में 200 से 250 फलियों की संख्या देखने के लिए मिलती है। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में भी लगाया जा सकता है। अब देख, कोई भी नई वैरायटी को आप ट्रायल ले रहे हैं तो किसी के कहने पर मत लगाएं,
थोड़ा सा उसका आप 1 बीघे पर, आधा बीघे पर या फिर थोड़ी बहुत जगह पर 25-50 डिसमल पर 1-2 एकड़ पर वैरायटी को लगा कर देख लीजिए। आपके एरिया के हिसाब से, क्लाइमेट्स के हिसाब से, आप देखिए भूमि, क्लाइमेट्स, कंडीशन, वेदर के हिसाब से वह वैरायटी आपके एरिया में यदि उपयुक्त रहती है तो फिर अच्छी बात है, लगाइए और अच्छी उपज पाइए। तो इस बात का ध्यान रखिए, ट्रायल के रूप में कोई भी नई किस्म को लगाकर देखिए। यदि आप वाकई इस फसल पर वैसे भी लागत बढ़ती जा रही है और रेट की जब बात आती है, यदि हम मध्य प्रदेश की बात कर लें या फिर महाराष्ट्र के किसानों की बात कर लें जो सोयाबीन की खेती करते हैं, पूरा बरसात पर डिपेंड रहते हैं। बरसात अच्छी हुई तो अच्छी पैदावार, अच्छे से फसल आ गई, और नहीं हुई तो एकदम फसल चौपट हो गई। तो इसीलिए ज़्यादा खर्च ना करें और प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से खेती करें। समय की बात करें दोस्तों तो 15 जून से लेकर 25 जून के मध्य आप इसकी बुआई कर देनी चाहिए। यानी जैसे ही मानसून का आगमन होता है उस समय आप इस वैरायटी की बुआई कर दें। बाकी 5 से 10 जुलाई तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। यदि हम पैदावार की बात करें दोस्तों तो इस वैरायटी को हमने जो विधि बताई है ना, यदि 1 एकड़ में 20-25 किलोग्राम की बुआई करते हैं, अब देखिए 40-45 टन सूट बुआई कर दी तो पैदावार होने वाली वैसी जैसे आप निकालते आ रहे हैं ना। जो हमने डिस्टेंस बताया है 16 या फिर 18 इंच में बुआई करें, बेड बना कर के आप बुआई करें तो फिर इसका पौधा बहुत अच्छे से फलियाँ लगेंगी और नीचे से लेकर के ऊपर तक फलियाँ लगने वाली हैं। तो यदि इस प्रकार बेड बनाकर यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो जो पैदावार है दोस्तों आपको 15 कुंटल से लेकर 18 कुंटल तक आप 1 एकड़ से इस वैरायटी की पैदावार निकाल सकते हैं। बशर्ते कैसी आपने केयर करी है, कैसे खाद का शेड्यूल रखा है, कैसी आपने साफ़ सफाई रखी है, क्या आपने सनसूट तो बुआई नहीं कर दी। इस बार हमारे कहने पर, शिव कुमार के कहने पर, इस बार आप सोयाबीन की खेती चाहो आप 1 एकड़ पर खेती करें दोस्तों, लेकिन आप बेड बनाकर खेती करें सोयाबीन की। यदि पैदावार ना मिले तो हमसे आप कहना, और प्रॉपर सोयाबीन की आप बुआई कर रहे हैं तो आप DAP, पोटास इनका प्रयोग करें, जिप्सम का प्रयोग करें, गोबर की खाद का प्रयोग करें, और थोड़ा सा बीज उपचार आप अच्छे तरीके से करें ताकि आपको जो गलन की समस्या आती है ना वो समस्या ना आए और फ़ायदा भी आपको काफ़ी अच्छा हो। तो इस वैरायटी को आप KDS 726 वैरायटी को हमारे हिसाब से यह काफ़ी किस्मों को या फिर 80-90% किस्मों को टक्कर देने वाली वैरायटी है और उत्पादन में भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसका दाना वो काफ़ी अच्छा साइज़ होता है, यानी काफ़ी बोल्ड साइज़ होता है और काफ़ी आकर्षित दाना देखने के लिए हमको मिलता है। यानी जब भी हम अपनी उपज को मार्केट में ले जाएंगे तो आसानी से बिक्री हो जाएगी और पैदावार में भी यह काफ़ी अच्छी किस्मों को टक्कर देने वाली वैरायटी है। इस वैरायटी के सीड्स खरीदने के लिए या फिर कीमत जानने के लिए इन नंबरों पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल का नाम बताते हैं कि द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल देखकर आए हैं तो फिर अच्छी खासी छूट भी मिल जाएगी। तो कीमत जानने के लिए और फिर आप जो भी डिटेल जानने के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।